जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना भी पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है और यह सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना जाता है। सूर्य को उच्च सरकारी सेवा और मान सम्मान का कारक कहा जाता है। अब ग्रहों के राजा सूर्यदेव 13 फरवरी की मध्य रात्रि 4:10 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध के साथ, राहु और शुक्र के साथ में युति हो जाएगी, तो गुरु और केतु के साथ में दृष्टि संबंध बनेगा। कुंभ राशि में सिर्फ सूर्य के प्रवेश होने से राशि सिंह पर दृष्टि पड़ेगी। अब आपको यह बताने जा रहा हूं कि मेष से लेकर मीन राशि के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर के आएगा। पर उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जिन ग्रहों के साथ में युति होगी और जिन ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ेगी उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ में होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। सूर्य बुध एक साथ हो जाते हैं तो सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सूर्य अपने तेज से, बुध अपनी शक्ति से यहां पर सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बुद्धि का सही उपयोग करने में मदद करते हैं। तो वहीं सूर्य और राहु युति को ग्रहण योग कहा जाता है। ये ग्रहण योग जिस भाव में लगता है उस भाव से संबंधित सुखों में अशुभ प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं तो द्वितीय भाव या एकादश भाव लाभ का स्थान कहलाता है। इस भाव में ग्रहण योग होने से लाभ की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लाख प्रयास करने पर भी यश नहीं मिलता। अपनी संपत्ति या अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें लाभ मिल जाता है, लेकिन स्वयं के लिए मामले हमेशा कठिनाई में रह जाते हैं। फिर ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को ही शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति यह फल अशुभ प्रदान करती है। सूर्य को आत्मा के साथ में मान सम्मान, सत्ता, अधिकार का कारक कहा जाता है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का कारक कहते हैं। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के पास आते ही शुक्र अस्त हो जाते हैं और इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यह बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं मानी जाती। अब ऐसे में बात आती है दृष्टि संबंध की। तो ज्योतिष में गुरु ग्रह जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान के कारक हैं और गोचर में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने पर निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग घटित होता है, विद्वता सिद्ध करता है, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी मिलता है। फिर बात होती है सूर्य और केतु की। तो इस समय धार्मिक होने लगेंगे आप, ज्यादा धार्मिक मान्यताओं को मानने लगेंगे, किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, कार्य में कोई ना कोई रुकावट जरूर देखने को मिलेगी और आसानी से काम पूरे भी नहीं होंगे। संपत्ति हो, अपने अधिकार हो, इनके लिए लड़ना ज्यादा पड़ेगा। दूसरों के लिए प्रयास करने पर उनको लाभ हो जाता है और खुद के लिए जब होता है तो मामला खटाई में पड़ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं मेष से मीन राशि के लिए गोचरवश सूर्य क्या प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू होती है बात मेष राशि से। तो आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश सूर्य प्रवेश करेंगे। ये पूंजी में वृद्धि के योग बनाएंगे। कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, कई प्रकार के लाभ भी आपको प्राप्त होंगे और ऐसे में जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल वेलबींग, फाइनेंशियल गेन, नई पोस्ट, प्रमोशन, नई नौकरी, साथ ही बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक, इसमें आप रुचि ज्यादा लेंगे और आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सहायता भी प्राप्त होगी। वहीं पिताजी से भी आपको लाभ मिलने के योग इस समय में ज्यादा होंगे। उपाय के तौर पर बेहतर को बेहतरीन बनाना अगर चाहते हैं तो शिव की आराधना करना और गेहूं अर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। आपको 7:30 शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में इस चैनल पर शनि से संबंधित विशेष प्रोग्राम है और शनि से संबंधित विशेष उपाय हैं। इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा कि शनि से संबंधित आपको क्या उपाय करने चाहिए। फिर बात होती है वृषभ राशि की।
और आपकी राशि से दशम भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्त, इनका सुख प्राप्त होगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा। यहां अगर नया बिजनेस डालना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपको सपोर्ट करेगा। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो वहां पर भी चांस अब आपके पक्ष में ज्यादा होंगे। अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, इनसे दोस्ती बढ़ेगी और हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे समय में सम्मान कहें, गौरव कहें, रुतबा कहें, यह बढ़ने वाला है। और वहीं छोटा सा एक काम करना है। विपरीत प्रभावों से बचने के लिए छोटी बच्ची होती हैं, उनको आप कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। चॉकलेट हो सकती है, ड्रेस हो सकती है, या तो फिर उनकी कोई पसंदीदा ज्वेलरी है, या तो फिर इस समय में साज सज्जा का सामान है, या आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। यहां दान नहीं कह रहा हूं, गिफ्ट करना कह रहा हूं। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि से नवम भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। कामकाज में, कैरियर में यह समय बैलेंस रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं। वर्चस्व में, रुतबे में यहां कमी जरूर महसूस होगी। झूठे आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, शिकायतें आपके खिलाफ की जा सकती हैं। बिना किसी कारण के खर्च या फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है। और ऐसे समय में व्यावसायिक आय में कमी हो, रोग और अशांति उत्पन्न ज्यादा रहेगी। पर भाग्य भाव में सूर्य है, यह किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। साथ ही लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अगर आप कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर अब भाग्यवशात सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे में जो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा है वो आपको यहां पर मिल सकता है। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए आप पूरी श्रद्धा के साथ में अपने पितरों की पूजा करना शुरू कर दें, तो ये आपके लिए बेहद सुखी और फलित सिद्ध होंगी। अब बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए अष्टम भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। यह पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ाने का काम करेगा। ऑफिस में भी परफॉर्मेंस खराब होती नजर आएगी, प्रेशर में ज्यादा रहेंगे। कुछ लोगों की नौकरी पर भी संकट यहां पर मंडराने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर आपके व्यापारिक दृष्टि से समय इतना ज्यादा पक्ष में नहीं होगा। चीजें आपके खिलाफ ज्यादा नजर आएंगी। शत्रु हैं, विरोधी हैं, इनसे विवाद बढ़ चढ़कर यहां पर देखने को मिलेगा। पर अंततः आपको उन पर जीत फिर भी हासिल हो सकती है। जीवन साथी को भी इस समय में यहां कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आएंगे। तेज बुखार कहें, हाई ब्लड प्रेशर कहें, हॉस्पिटल के चक्कर कहें, वो यहां पर लग सकते हैं। अब सूर्य देव के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आपको रविवार के दिन गेहूं का दान करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की, और सिंह राशि के लिए आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। दांपत्य जीवन में मन मुटाव कहें, कटुता कहें, ये यहां पर उत्पन्न होते नजर आएंगे। जीवन साथी या संतान बीमार इस समय ज्यादा रहेगी। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, तो आप मान करके चलिए कि इस समय में कहीं ना कहीं अड़चने आना, बात ठंडे बस्ते में पड़ जाना, यह यहां पर देखने को मिल सकती है। बात बिगड़ने की स्थिति तक पहुंच सकती है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। कामकाज में, व्यवसाय में व्यवधान ज्यादा देखने को मिलेंगे। पैसा फंसने की शिकायत भी होगी, और लोग बाग कमिटमेंट देकर के पीछे हट जाते हैं। ये इस समय में शिकायत अवश्य सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलने वाली है। किसी के भरोसे रह करके काम करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। यात्रा करते हैं तो बहुत ज्यादा इस समय में मिनिमलिस्ट रह करके कीजिएगा। वहीं हेल्थ रिलेटेड पेट के रोग कहें, सिर दर्द कहें, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकती हैं। अब उपाय के तौर पे सूर्य देव के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हर रविवार के दिन गुड़ का दान करना, गेहूं का दान करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। कार्य सिद्धि और सभी प्रकार के सुखों के मिलने की इस समय में संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। नए नए सामान की खरीदारी यहां पर देखने को मिलेगी। विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय यहां पर होगी। रोगों से राहत प्रदान होगी, विशेष करके दर्द से राहत मिलेगी। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बड़े उच्च अधिकारी हैं, इनका इस समय में एडवाइस और मार्गदर्शन मिलने से फायदा भी मिल सकता है। सेल्फ रेपुटेशन में वृद्धि होगी। रोग शोक से राहत प्रदान होगी। तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा की बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स अगर आप देने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए पक्ष में है। यहां पर आपको पूरी तरीके से सूर्य महाराज का सपोर्ट मिलने वाला है, जो मार्क्स में, एग्जाम्स में आपके लिए सफलता निश्चित करते हैं।
अब उपाय के तौर पर सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए विष्णु प्रतिमा पर जल में केसर डालकर अभिषेक करना यह आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश हुआ है। अब यहां पर यह कहा जाए ये ऑर्डिनरी इंपैक्ट है, कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार यहां पर देखने को मिलेंगे। संतान की आशा है तो खुशखबरी भी मिल सकती है, लेकिन इसी गोचर में रोजगार में मानसिक भ्रम भी उत्पन्न होता नजर आएगा। गलत फहमियां कलीग्स के साथ में, सबऑर्डिनेट्स के साथ में यहां पर ज्यादा रहेगी। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल लॉसेस यहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, पर इससे बचा जा सकता है। खुद और संतान के स्वास्थ्य से संबंधित भी चिंताएं आपको घेरे रखेंगी। अगर सरकारी अधिकारी हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई अप्रूवल आपका अटका हुआ था तो वहां पर वाद विवाद है, यह बढ़ सकता है। गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो मान करके चलिए कि सीनियर्स इस समय पर पूरी तरीके से आप पर हावी रहेंगे। और यात्रा अगर करने वाले हैं, विशेष तौर पे गाड़ी चला करके यात्रा करते हैं, खुद सेल्फ ड्राइव करते हैं, राइड पर जाते हैं, तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहां पर ज्यादा है। अब ऐसे में सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मानसिक और शारीरिक समस्याओं को उत्पन्न करने का समय रहेगा। कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में ज्यादा कमी भी देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी और इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं आपको मिल नहीं पाएंगी। पैसा फेंक करके देख लीजिए, पर जो उससे रिजल्ट मिलना था वो नहीं हो पाएगा। यात्रा में भी असुविधाओं को झेलना पड़ेगा। परिवार के लोग ही विरोधी बन बैठेंगे या फिर विरोधी बहुत परेशान इस समय में करेंगे, आप पर हावी ज्यादा रहेंगे। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें ज्यादा देखने को मिलेगी और ऐसे समय में मानहानि की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए आपको संभलना है और सूर्य से संबंधित उपाय के तौर पर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सुबह के समय में तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ देना शुरू कर देना है। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। अब ये शुभ प्रभाव है, रोगों से राहत भी प्रदान होगी, सुख चैन जैसे शुभ फल भी प्राप्त होंगे और ऐसे समय में खुद में ज्यादा एनर्जी आप महसूस करेंगे। अपने नियर और डियर हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर यह भी कहा जा सकता है जो आपके सीनियर्स हैं, उच्च अधिकारी हैं, इससे मेल मुलाकात और ज्यादा होंगी और उनसे फायदा प्राप्त होगा। संतान और दोस्तों से फाइनेंशियल गेन मिल सकता है और ऐसे समय में भाई बहनों की तरक्की के आसार भी देखने को मिल सकते हैं। आपके कोई ना कोई सपोर्ट से यहां पर उनके कैरियर में फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहीं शत्रु हैं तो आसानी से इनको हराने का मौका है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि ये प्राप्त होंगे और ऐसे समय में कहीं ना कहीं प्रमोशन से संबंधित शुभ समाचार भी आपको मिल सकते हैं। इस शुभता को और बेहतर बनाने के लिए तांबे के लोटे में शुद्ध जल और कुमकुम मिलाकर के भगवान सूर्य को हर सुबह अर्घ देना 1 महीने के लिए यह आपको जरूर करना चाहिए। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ में मेल मुलाकात बढ़ने वाली है। इनका इंपैक्ट, इनका प्रभाव ये आप पर ज्यादा देखने को मिलेगा। खुद के स्वभाव में भी धोखाधड़ी ये ज्यादा देखने को मिलने वाली है। सिर दर्द में यहां पर बढ़त देखने को मिलेगी। आंखों में इन्फेक्शन कहें, धुंधलापन कहें, या फिर चश्मा लगने की यहां पे शिकायत कहें, यह भी देखने को मिल सकती है। जो बिजनेस पर्सन है, व्यापारी वर्ग है, पैसों से संबंधित या संपत्ति से संबंधित सौदों में आपको इस समय में फंसाया जा सकता है। थोड़ा संभल करके रहिएगा, यहां पर बुद्धि का उपयोग ज्यादा कीजिएगा। और वहीं दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, इनसे भी झगड़ा यहां पर ज्यादा रहेगा। यह कहा जाए बिना कुछ कहे भी आप प्रॉब्लम में फंस बैठते हैं, आपके खिलाफ गलत धारणा बना बैठते हैं लोग, यह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। और पैतृक संपत्ति से फिर भी आपको यहां पर लाभ कमाने की स्थिति सामने आ सकेगी। यहां पर विशेष लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना कर गुड़ का भोग लगाना यह आपके लिए अति शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपकी राशि से सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि राशि भाव में। आप में अहंकार की भावना बढ़ने वाली है, पीक होने वाली है। पैसों का नुकसान यहां पर अपने ईगो के कारण आपको उठाना पड़ेगा। मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य इस समय में साथ नहीं निभाएगा। विशेष तौर पर ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थकान, पेट के रोग या फिर आंखों के रोग से कष्ट उठाना पड़ सकता है।
अधिकतर समय बिना किसी कारण के आप घूमते फिरते नजर आएंगे। कई बार परिवार से दूर भी रहना पड़ेगा। सगे संबंधी दोस्तों से झगड़ा या विवाद में आप उलझते नजर आएंगे। लेकिन इस समय में आत्मविश्वास जो है यह चरम पर है। अब इसको कहें कि झूठा आत्मविश्वास है तो यह आपको मानना है, पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फिडेंस को सही दिशा में अगर डायरेक्ट करेंगे तो जबरदस्त फायदा कमा पाएंगे। अपनी कार्य क्षमता में, कार्य कुशलता में यहां पर वृद्धि देखने को मिलेगी। अब ऐसे में फर्स्ट हाउस के सूर्य के कारण आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। हर रविवार के दिन तांबे के बर्तन का दान अगर कर सकते हैं, या पूजा से संबंधित जो तांबे की सामग्री होती है इसका पूजा घर में दान कर सकते हैं, तो यह बड़ा शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए द्वादश भाव में सूर्यदेव गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। कार्य में, व्यवसाय में, पद प्रतिष्ठा में ये समस्याएं उत्पन्न करने का काम करेंगे। नौकरी पर खतरा मंडराने वाला है, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। कई प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें आपको इस समय में फेस करनी पड़ सकती हैं, और ऐसे समय में बुखार है, इन्फेक्शन है, इन जैसी परेशानियां भी पैदा होंगी। पेट में गड़बड़ी यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी, और पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय में असमंजस की स्थिति सामने आ सकती है। सरकारी विभागों की ओर से आपको विरोध झेलना पड़ सकता है, नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा भला काम चल रहा था, बड़ा सा फाइन आप पर लगाया जा सकता है। यही दोस्त हैं, इनके व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और कई बार अपमानित होने की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन टर्म्स और कंडीशन है इसमें, विदेश जाने का मौका यहां पर आपके लिए खुल सकता है। विदेश से पैसा कमाने का मौका आपके लिए यहां पर तैयार हो सकता है। उपाय के तौर पर सूर्यदेव के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए रविवार के दिन बैल को गेहूं और गुड़ खिला देना यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अब यहां पर यह एपिसोड में हमने चर्चा की है मेष से लेकर मीन राशि के लिए क्या प्रभाव होगा सूर्य के गोचर का, पर सूर्य के अनेक और उपाय हैं, इनसे संबंधित भी मैं आपको जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। समय रहते इस जानकारी का सही उपयोग करेंगे तो सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकते हैं। सबसे पहले दान से संबंधित उपाय अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कुंभ संक्रांति के दौरान गोदावरी नदी में स्नान का महत्व सबसे ज्यादा है। इस दिन गुड़, तिल, गेहूं, चावल, उड़द की दाल इसका ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करते हैं तो यह अति शुभ सिद्ध होता है। यही ग्रहों की शांति, पितृदोष और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कुंभ संक्रांति को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। कुंभ संक्रांति के दिन सुख समृद्धि पाने के लिए मां गंगा का ध्यान करते हुए गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी प्राप्त होती है। कुंभ संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर घर परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत या रोग हो तो उससे निवृत्ति प्राप्त होती है। भगवान आदित्य की पूजा और उनके आशीर्वाद से जीवन के अनेक दोष दूर हो जाते हैं, और इससे प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हर रविवार को सुबह के समय सूर्य की होरा में यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं है, गुड़ है, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, संभव हो सके पॉकेट अलाउ करे तो सोना, गाय या गाय का बछड़ा इसका दान किया जा सकता है। यही दान सूर्य के नक्षत्र यानी कि कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में किया जाए तो और ज्यादा शुभ है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान किया जा सकता है या फिर एक एक कर भी दान किया जा सकता है। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या ये उत्पन्न होती है, तो रविवार को इन वस्तुओं का दान करने से इन दोषों से निवृत्ति प्राप्त होती है। हर रोज सूर्य को अर्घ देना, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना, सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का हर रोज जाप किया जा सकता है। सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। सबसे उपयुक्त उपाय जो व्यक्ति ना ही पूजा पाठ कर सकता है, ना ही किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान कर सकता है, आप इस समय में द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले दिनों में मंगल से संबंधित भी मैं विशेष राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हाँ, कई लोगों की शिकायत जरूर रहेगी कि बुध का एपिसोड था, बुध का राशि गोचर था, शुक्र का राशि गोचर था, उससे संबंधित क्यों एपिसोड नहीं दिए गए? क्योंकि उस समय में व्यस्तता कुछ ज्यादा थी। आपके सामने फरवरी का राशिफल लाना था जिसमें वैसे ही देरी हो गई थी।
कंसल्टेशंस हैं ऑलरेडी लाइंड अप रहती हैं और उसके साथ में शूटिंग का शेड्यूल ये मैच करते करते बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता के कारण 2 गोचर के एपिसोड्स में आपके सामने नहीं रख पाया, पर उनसे संबंधित और ज़्यादा गहरी जानकारी मैंने मंथली राशिफल में आपको देने का प्रयास किया था। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।